संघाचा अभिषेक नक्कीच मागच्या मॅच मध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली। तर रमेशजी कोकरे यांच्या माध्यमातून सलग 6 षटकांसाठी 5000 रुपयांचं पारितोषिक आलंय। पाहूया या स्पर्धेमध्ये हा विक्रम करेल का अजित मोहिते। तर पाहूया बॉलर तयार अभिषेक सुमित ढोंगळे नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय। तर पाहूया मॅचला होते सुरुवात। आजच्या दिवसातील दुसरा सामना, दुसऱ्या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत। श्री धावतेश्वर चषक 2023 एक हाय व्होल्टेज मॅच नक्कीच आपल्या समोर पाहायला मिळेल। टेनिस बॉल क्रिकेट मधील मोठमोठे खेळाडू आता आपल्याला बांबर संघामध्ये पाहायला मिळत आहेत। अयोध्या बांबर स्ट्रायकिंग एंडला अजित मोहिते तयार, नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती सुमित डोंगरे तयार होतोय। गोलंदाजी मार्कवर बॉलर तयार होतोय अभिषेक। पंचांचा इशारा येतोय, मॅचला होते सुरुवात। पहिला बॉल पॉवर प्लेचं षटक, पहिला बॉल बॅटची एज लागते, फ्लाय स्लिप मध्ये येते, क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय, एकही रन मिळणार नाहीये। अभिषेक याची चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय मैदानावरती। टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने वळण घेतलं या चेंडूने आणि तदनंतर मात्र फ्लाय स्लिप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होते, रन मिळत नाहीये। पहिला बॉल अजित मोहिते थोडंसं हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तेथे बाहेरची एज लागली आणि तदनंतर मात्र येथे कोणती धाव मिळत नाही। पहिला बॉल निर्धाव, आखूड टप्प्याचा बॉल, मनगटातील दाखवले ताकद, नाव आहे अजित मोहिते। बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे मिड विकेटच्या रिझन मध्ये येतोय दमदार षटकार सारण। का चूक झाली येथे अभिषेक याच्या माध्यमातून आणि या चुकीला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय दमदार षटकार सारण। शैलेश कामेरकर यांच्या माध्यमातून पारितोषिक आलंय, जे कार्टून्स येथे आपल्याला पाहायला मिळतात पपेट्स जे वेगवेगळ्या भूमिकेमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। वळूया मॅचच्या दिशेने, एक षटकार त्यानंतर लगातार समोरच्या दिशेने लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे हा बॉल सीमा पार, अजित मोहितेचा ब्रँडेड फटका, येतोय दमदार षटकार। अभिषेक आता मात्र चिंतेमध्ये आला असेल। पहिला बॉल येथे मात्र हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न येथे केला होता अजित मोहिते यांनी, परंतु त्यानंतर आक्रमण पाहायला मिळते। लगातार 2 बॉलवरती 2 मोठे प्रहार, पॉवर प्लेचं हे षटक आहे। या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धमाकेदार फलंदाजी पाहायला मिळते। अजित मोहिते यांची स्ट्रायकिंग एंड वरती आहेत, आज नाणीज नगरीमध्ये आलेत आणि नाणीज नगरी आज या नक्कीच मोठमोठ्या खेळाडूंनी दुमदुमली आहे। आता आपल्याला नक्कीच चांगला खेळ पाहायला मिळेल या मैदानावरती। लगातार 2 बॉलवरती 2 षटकार आलेत। तर पाहूया अभिषेक तयार, पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती पुन्हा एकदा अजित मोहिते। 3 चेंडू फेस केलेत, 12 रन त्यांच्या खात्यामध्ये पाहायला मिळत आहेत। तर पाहूया अभिषेकला कमबॅक करायचं या ओव्हरमध्ये। पॉवर प्लेचं षटक आहे, निर्णायक षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी पाठवलं होतं जरूर, परंतु आक्रमण पाहायला मिळतंय। अजित मोहिते स्ट्रायकिंग एंडला तयार, पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न, आता मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, डीप मध्ये खेळाडू नाही आहे, बॉल बाउंड्री लाईनच्या हा देखील पलीकडे गेलाय। या बॉल वरती येतोय अजून एक दमदार षटकार। संपर्क नव्हता बॅटचा चांगला, परंतु देखील बॉल चाललाय। तिसऱ्या बॉल वरती धमाका, येतोय अजून एक षटकार। अजित मोहितेची तुफानी बॅटिंग मैदानावरती पाहायला मिळते। आक्रमण आक्रमण आणि आक्रमण करत असताना पहिला बॉल निर्धाव आला होता, त्यानंतर मात्र अजित मोहिते आता मात्र आपल्या बॅटिंगचा बोलबाला दाखवत असताना मैदानावरती लगातार 3 चेंडूंवरती 3 षटकार। पाहूया चौथा षटकार येईल का। अभिषेक तयार, राऊंड द विकेटने स्ट्रायकिंग एंडला अजित मोहिते, हलक्या हाताने कट केलाय, ते मात्र खेळाडू आहेत ना आता चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते, सिंगल जोरून काढल्या। नक्कीच पहिल्या षटकाचा विचार केला गेला तर तब्बल 3 मोठे षटकार आल्यानंतर नक्कीच शांत क्रिकेट पाहायला मिळते। नक्कीच ही मोठ्या खेळाडूची ओळख असते, एक चांगलं क्रिकेट मैदानावरती दाखवत असताना अजित मोहिते एक सिंगल काढले, सिंगलने स्ट्रायकिंग एंड वरती आला तर मात्र सुमित डोंगरे एक मोठा खेळाडू आहे। सुमित डोंगरे आक्रमक खेळाडू आहे, याच्याकडे देखील आक्रमकता ठासून भरल्या, तो स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय। अंतिम बॉल पहिल्या ओव्हरचा, राऊंड द विकेटने बिगिट करण्याचा प्रयत्न केलाय, खोदून काढलाय या फटक्याला कावकवर रिजन वरती, डीप मध्ये खेळाडू नाहीये, बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जातोय, 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, अंतिम बॉल वर येतोय एक दणदणीत खणखणीत दमदार चौकार, 4 रन। आणि नक्कीच खास कोल्हापूरवरून हे हलगी कलाकार आपल्या समोर आलेत, त्यांच्या माध्यमातून चांगलं काम पाहायला मिळते।
1000 रुपयांचं पारितोषिक त्यांना देखील मिळालंय. परंतु अप्रतिम खेळ पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाला. अजित मोहिते यांच्या खात्यामध्ये 19 रन, त्याचबरोबरने सुमितच्या खात्यामध्ये चौकार आलाय अंतिम बॉलवरती. सर शिक्षक काय सांगाल, पहिलं षटक आक्रमकता पाहायला मिळाली दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. सुमित डोंगरे पहिला बॉल फेस करत होता, काऊ कव्हर रिजन वरती एक चौकार खेचलाय. आक्रमक खेळाडू आहे. यही तो बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कल्पेश, और हमेशा इन्होंने हर प्रतियोगिता में बताया अपने बल्लेबाजी से. अजीत मोहिते इस समय काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए, और सुमित भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, वो भी पहली गेंद को फेस करते हुए कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में सक्षम रहे. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रन संख्या बड़ी है 23 रन. उनके कप्तान ने कहा था कि हम 80 तक बड़ी आसानी के साथ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ऐसी बल्लेबाजी अगर चलती रहेगी, इसी औसत के साथ अगर चलते जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ 90+ यहाँ पर जो है रन बना सकते हैं. आकाश गेंदबाजी मार्ग पर पिछले मैच का हीरो इस बीच काफी जोर से स्ट्रोक खेलना चाहते थे. ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी यहाँ पर करना चाहते हैं, और सटीक लाइन और लेंथ पर आकाश गेंदबाजी करते हुए. और कोल्हापुर को बिलोंग करने वाले हल्की वादक यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए यहाँ पर जो है जरूर इनामों की धनराशि आती हुई. शैलेश जी कामिरकर साहब इनकी ओर से 1000 रुपए की धनराशि दी जा रही है. इस प्रतियोगिता के एक मोमेंट को बढ़ाने का प्रयास चलता हुआ. इस समय लो फुल टॉस थी, बहुत ही जोर से खेला था. इस समय देखा जाए तो यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. देखिए सिंगल रन मुझे लगता है अजीत मोहिते के डिक्शनरी में है ही नहीं. मानो कि जैसे ही अगर गेंद उनके रडार में करते हो तो मानो कि उसमें चौके और छक्के की मोहर लगती है, और वही अजीत मोहिते हमेशा अपने बल्लेबाजी में दिखाते हुए. ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है और जरूर अपने बल्लेबाजी से प्रभावित कर रहे हैं, और इसी के लिए उनको जाना भी जाता है. टॉप 10 टेनिस विश्व के बल्लेबाजों की बात की जाए तो उसमें अजीत मोहिते का नंबर जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं. जैसे कि सुमित ढोकले है, एजाज कुरैशी रहेंगे, उस्मान पटेल रहेंगे, मुन्ना शेख रहेंगे. ऐसे दिग्गज बल्लेबाजों के अंदर इस बल्लेबाज का नाम लिया जाता है, और इस नानिज के सरजमी पर अपनी बल्लेबाजी का जलवा भी करते हुए कवर के सर के ऊपर से गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर. जी हाँ, 4 रनों के लिए जबरदस्त स्ट्रोक इस समय अजीत मोहिते के बल्ले से निकलता हुआ. मानो कि ऐसा लगा है कि गेंदबाज अपने दिमाग से गेंदबाजी नहीं कर रहे, वो बल्लेबाज के दिमाग से गेंदबाजी कर रहे. मैं हमेशा कहता हूं अच्छा समय वो नहीं होता गेंद जहां पर पड़े बल्ला वहां पर घूमे. अच्छा समय तो वो होता है जहां पर आपका बल्ला घूमे गेंद वहीं पर पड़े, और वही यहां पर अजीत मोहिते की बल्लेबाजी में देखने को मिल रही है. क्या पारी सजा रहे हैं. मुझे आज ऐसा लग रहा है इनके बल्ले से एक हाफ सेंचुरी हमें देखने का मौका जरूर मिलेगा, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बार भी धीमी गति से गेंद को खेला था, और कहीं ना कहीं समय फिर से एक बार गेंद जाएगी मेरे दोस्तों डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए. इससे पहले देखा जाए तो बैक टू बैक 3 छक्के जड़े थे. क्या इस बार लगातार 3 चौके जड़ते हुए, और दोनों भी ओवर की अगर बात की जाए तो दोनों ओवर में पहली गेंद जो है डॉट निकली थी. क्या बात है, पहली ओवर में पहली गेंद डॉट गई, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर 3 लगातार छक्के. दूसरी ओवर की बात की जाए तो दूसरी ओवर में पहली गेंद डॉट, और दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर चौका. इस बार भी ओवर पे गेंद थी, इस बार भी हवाई फायर किया है, जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. इस समय 4 रन. अब की बार फिर से एक बार अजीत मोहिते का बार. जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी का नमूना पेश कर रहे. इस 4 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 39 रन, 39 रन, नो लॉस. सबसे बड़ी साझेदारी आज के दिन के इस समय बनती हुई सुमित और अजीत के दरमियान, और बहुत ही शानदार पारी सजाते हुए इस समय अगर देखा जाए तो अजीत मोहिते की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो कमाल की प्रदर्शन कर रहे हैं. 35 रन बनाकर बल्लेबाजी बीच मैदान में करते हुए 15 रन दूर है अपने हाफ सेंचुरी से. इस समय आकाश इस ओवर की अगली गेंद करेंगे. पटकी हुई गेंद, इस बार भी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन. व्हाट अ शॉट. अजीत मोहिते का ये ब्रांड है, ब्रांड. जबरदस्त पारी, और 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रन संख्या बनी है दोस्तों 45 रन. क्या कमाल की पारी सजा रहे. 39 रन जो है व्यक्तिगत रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए. तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिद्धार्थ 11 विवली टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का ये जो निर्णय लिया था, उसको पूरी तरीके से यहां पर चकनाचूर करने की कोशिश इस समय सुमित और अजीत के बल्लेबाजी में दिख रही है. 12 गेंदों पर देखा जाए तो 45 रनों की बहुत ही घातक साझेदारी बनी है.
आपने सनी देओल का वो घातक मूवी देखी होगी, बहुत ही हिट था। मैंने पर्दे के ऊपर देखा है और कई दर्शक है उन्होंने भी पर्दे के ऊपर ये मूवीज देखी होगी। जितनी हिट वो थी उतना हिट यहाँ पर देखा जाए तो अजित मोहिते अपने टीम की ओर से घातक पारी खेळते हुए जरूर निश्चितच सांगेन मित्रांनो, मैदानाच्या आतमध्ये प्रत्येक खेळाडू संघर्ष करताना दिसतोय। आतमध्ये खेळाडूंची करायची नाहीये चेष्टा, कारण का डगआउट मध्ये तुम्हाला मिळणार आहे मट्टा। मट्टा तुम्हाला या वातावरणामध्ये थंड ठेवण्याचं कार्य करेल। येणारे चेंडूवरती पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी या ठिकाणी आता सुमित करतोय। सुमित याने देखील आपल्या फलंदाजीने आक्रमण करून सोडलंय अनेक स्पर्धांमध्ये। असं सुमित आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल। काही प्रेक्षक वर्ग डिक्लेअर क्षेत्राच्या आत आहेत, त्यांना विनंती असेल की बाहेर राहून सामन्याचा आनंद घ्या। गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए कल्लू आए हैं, देख रहा होगा इस समय गेंदबाजी के लिए आए, अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। तीसरी ओवर की पहली गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छा घुटना टेक तमाशा देख वाला डीप स्क्वायर लेग की दिशा में अभिषेक ने जो गेंद को फील्ड किया और बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर जो है 2 रन मुकम्मल करते हुए नो का इशारा आता हुआ जले हुए पर नमक छिड़कना इसी को कहते हैं। तो कुल मिलाकर 9+2 इस तरीके से 3 रन जुड़ेंगे। रन संख्या बनेगी दोस्तों इस 3 रनों के साथ 48 रन, 48 रन नो लॉस। तो कल्लू की इस आने वाली गेंदों पर कितने रन जोड़ लेते हैं देखना होगा। स्क्वायर लेग अंपायर रमेश सोलकर सर इनसे बातचीत की जा रही है। कल्पेश क्या कहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट मिला है, जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर सुमित और अजित बीच मैदान में कर रहे हैं। नक्कीच सुरुवात चांगली झाली आहे। जशी बॅटिंग पहिल्या ओव्हर 2 ओव्हरमध्ये सुमितने केले, ही बॅटिंग जर तशीच अजित मोहितेने केली, ही बॅटिंग तशीच चालू राहिली तर एक मोठं टार्गेट मैदानावरती निर्माण होऊ शकतं। सुमित डोंगडे आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतो आणि या स्पर्धेचा आपण पाहायला गेला तर विचार केला गेला तर 107 रन बनवले होते आणि 108 रनचं टार्गेट ठेवण्यात आलं होतं गुडेवाटार संघाच्या माध्यमातून, माफ करा पावस संघाच्या माध्यमातून। आणि नक्कीच तो संघ या स्पर्धेमधून बाहेर झाला जरूर, परंतु एक मोठी धावसंख्या स्पर्धेत त्या संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। सर जरूर देखिए, जितने बड़े सितारे होते हैं उनका खेल देखने के लिए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अब तक काफ़ी दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत उन्होंने घर बैठे हमें दी है। कुल मिलाकर सुबह से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो 279 दर्शक हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं। तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है और इसका पूरा श्रेय जाता है विनोद जी भागवत सर, गौरव जी संसारे सर और उनकी पूरी टीम जिन्होंने मेहनत की है। उसका मेहनत का फल इंशाल्लाह आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। आज का आखिरी दिन है। तो कल्लू इस समय अब गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे सुमित। इनके बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला है। छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है लेकिन लंबे हिट लगाने के लिए इनको भी जाना जाता है। वही सुमित यहाँ पर जो है स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित डोंगडे टेनिस विश्व का ये भी बेताज बादशाह है। पावर प्ले में काफ़ी अच्छे रन बनाने के लिए इनको भी जाना जाता है। देख रहा होगा इस समय कल्लू इस ओवर की अगली गेंद यहाँ पर करने के लिए सज होते हुए। चौकों और छक्कों की आतिशबाजी बीच मैदान में जरूर नजर आ रही तमाम दर्शकों को। पटकी हुई गेंद काफी जोर से खेलना चाहता था, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद जरूर जाती हुई मेरे दोस्तों। देखना होगा क्या इशारा इस समय आता हुआ और स्क्वायर लेग अंपायर रमेश जी सोलकर सर का 4 रनों का इशारा आता हुआ। कल्पेश क्या बीच मैदान में बन रहे, मानो कि ऐसा लग रहा है कि हर गेंद पर चौका और छक्का लगाने की कोशिश जारी है बल्लेबाजों की। नक्कीच प्रयत्न तर करतायत आणि सक्सेस देखील मिळत आहे, कारण जी फलंदाजी आपण पाहते आहे कुठे ना कुठे मैदान देखील त्यांना सहकार्य करत आहे। कृपया विकेट किपरच्या मागे जे प्रेक्षक वर्ग आहे आपण मैदानामध्ये आहात, डिक्लेअर बॉक्समध्ये जाऊन बसायचे, सहकार्य करा। वळूया मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा। बॉलर तयार राऊंड द विकेटने सुमित डोंगडे स्ट्राइकिंग एंड वरती आहे, आक्रमण केलंय समोरच्या दिशेने लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे हा बॉल चाललाय सीमा पार, येतोय दमदार षटकार सुमित डोंगडेचा हा ब्रँडेड फटका, मिळतायत रन 6। थैंक यू, क्या बात है, जबरदस्त पारी। वो कह रहे हैं यहाँ पर अजित मोहिते अगर अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरेंगे तो सुमित भी कह रहे हैं मैं भी रुकने वाला नहीं, क्योंकि दोनों भी अगर खिलाड़ियों के नाम की बात कीजिए तो अंत में तो ये अक्षर आता है। तो कह रहे हैं तू शेर है तो मैं भी बब्बर शेर हूं और अपने बल्लेबाजी से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार और एक चौका निकलता हुआ। इस बीच रनों की बारिश यहाँ पर होती हुई इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 62 रन, 62 रन बने हैं। कमाल की पारी सजाते हुए सुमित और
अजीत के बीच में बढ़िया साझेदारी इस समय चलते हुए मुझे लगता है इस प्रतियोगिता की सबसे बढ़िया साझेदारी इस समय बनते हुए देखा जाए तो अयोध्या बम्बर के दरमियान बहुत ही बड़ा दिन है। इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में रनों की बारिश तो बीच मैदान में जरूर गिरेगी, लेकिन दर्शकों की ओर से पैसों की बारिश भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। फिर से एक बार इस समय कल्लू के हर एक गेंद पर यहाँ पर प्रहार किया जा रहा है। इस बार भी हवाई सफर पर भेजा है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाज सच में काबिले तारीफ साझेदारी चल रही है। 68 रन यहाँ पर बने हैं और उनके कप्तान ने कहा 80 के करीब हम जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी बल्लेबाजी चली तो 100 का गोल्डन आंकड़ा भी पार कर सकते। ओहो, स्ट्रोक ऑफ द डे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, नो का इशारा था। क्या बात है, जबरदस्त छक्का लगता हुआ। तो कल्पेश क्या कहेंगे इस स्ट्रोक के बारे में? जिस रन बने हैं, 75 रन बने हैं। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है अगर अब तक देखा जाए तो यहां पर, और 2 गेंदे अभी विशेष है। विक्रम आते हुए कप्तान इस समय गेंदबाजी मार्ग पर देख रहा होगा। अभी भी सुमित स्ट्राइकिंग एंड पर है। जो जलवा अजीत मोहिते ने बिखेरा वही सुमित भी अपने बल्लेबाजी में बिखेरते हुए ग्राउंड के चारों ओर उनके बल्ले से रन बनते हुए आपने देखा है। तो खुद कप्तान ने जिम्मेदारी ली है, देखना होगा अब किस तरीके से गेंदबाजी करती है। जो फैसला लिया गया था सिद्धार्थ 11 विवली की ओर से, उसको पूरी तरीके से नाकामयाब करने का प्रयास जारी है अयोध्या बॉम्बर टीम की ओर से। ये चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस प्रतियोगिता का। उसके बाद जरूर आपको 2 सेमीफाइनल और एक ग्रैंड फिनाले देखने को मिलेगा। इस ओवर की अब 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज विक्रम सामने रहेंगे। सुमित पटकी हुई गेंद इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ दौड़कर आपको रन बनाना होगा। आकाश आए थे गेंद के नीचे, जब तक कि थ्रो करते 2 रन पूरे किए थे, तीसरे के लिए दौड़ेंगे। तीसरा भी रन बढ़िया आसानी के साथ मुकम्मल किया, चौथे के लिए दौड़ेंगे। और जी हाँ, यहाँ पर ये चौथा रन भी बढ़िया आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार। इस 4 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 79 रन। बहुत ही बढ़िया बैटिंग इस समय चलते हुए, मानो कि ऐसा लग रहा है अब तक के इस पूरे ओवर में मात्र 2 गेंदें ही डॉट निकले हैं, जो कि अभिषेक की पहली ओवर की पहली गेंद और आकाश की दूसरी ओवर की पहली गेंद। इस तरीके से डॉट गेंदें, बाकी सब गेंदों पर रन बनाने में सफल हुए हैं अजीत और सुमित। बढ़िया बैटिंग बीच मैदान में इस समय चलते हुए, पूरी तरीके से गेंदबाजों को हताश करने में कामयाब रहे और हर गेंद पर रन बनाने में सक्षम यहाँ पर होते हुए लंबे स्ट्रोक की तलाश में थे और हर एक स्ट्रोक पर उनको सफलता भी मिली है। इस बार भी बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। डायमंड कल्पेश 3 षटका अखेरीस धावसंख्या 83 वरती धावून पोहोचले, म्हणजे 100चा गोल्डन आकडा या ठिकाणी पूर्ण होणार का? जर याच सरासरीने अशी फटकेबाजी चालू राहिली तर 100 काय, इथे मात्र नक्कीच एक मोठी धावसंख्या या स्पर्धेतली पाहायला मिळू शकते। 107 रन नक्कीच
बनवले होते पावस संघाने, परंतु या मॅच मध्ये अजित मोहिते तुफानी बॅटिंग करतोय, दुसऱ्या बाजूला सुमित डोंगरे देखील. तर पाहूया काय घडणार या मॅच मध्ये. अजित मोहिते चांगली बॅटिंग करतोय, 41 रन वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. 11 चेंडू त्याने फेस केले. फास्टेस्ट 50 आपल्याला या स्पर्धेतली पाहायला मिळेल का? अजित मोहिते स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे आणि नक्कीच सलग 6 षटकारांसाठी येथे पारितोषिक देखील आहे 5,000 रुपयांचं रमेश कोकरे यांच्या माध्यमातून. तर पाहूया बॉलर तयार राऊंड द विकेटने. यावेळेचा यॉर्कर बॉल खोदून काढलाय समोरच्या दिशेने. खेळाडू आहे डीप मध्ये तैनात. 1च रन सर कंप्लीट होते. 1 रन वरती समाधान. आणि नक्कीच पाहिलं गेलं तर 4थ्या षटकाचा खेळ ते सुरू झालाय. 4थ्या षटकातील पहिल्या बॉलवरती काढले सिंगल. सुमितला स्ट्राईक देण्यात आली आहे. सुमित देखील अप्रतिम फलंदाजी करतोय. 40 रन वरती तो खेळतोय. 9 चेंडू त्याने फेस केलेत. यावेळेचा फुल टॉस बॉल. आता मात्र पुन्हा एकदा दिशा देतोय हलक्या हाताने. काव कव्हर रिजन वरती खेळाडू आहे तैनात. 1च रन मिळेल. थोडंसं शांत क्रिकेट मैदानावरती पाहायला मिळते. पहिल्या 3 षटकामध्ये जे आक्रमण केलं ते आक्रमण कुठे ना कुठे करताना पाहायला मिळत नाहीयेत हे दोन खेळाडू, परंतु जर आक्रमण करायला सुरुवात केली तर थांबायचं नाव घेत नाहीयेत. पहिल्या 3 षटकांमध्ये धावांचा पाऊस काढलाय. तर पाहूया 2 बॉल झालेत. तिसरा बॉल येते मात्र हवेत. कव्हरच्या वरून एक लांब लचक षटकार खेचतोय अजित मोहिते. पण करतायत खेळाडू. अजित मोहिते थांबायचं नाव घेत नाहीये. षटकार आलाय, षटकाराने तो पोहोचलाय वैयक्तिक 48 रन वरती. तर पाहूया अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळेल का अजित मोहिते याच्या माध्यमातून. जरूर यहाँ तक आए तो जरूर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करेंगे अपने नेचुरल स्टाइल में. मैं कहूँगा चौका या छक्का जड़कर ये हाफ सेंचुरी पूरा करना चाहेंगे और हमेशा उन्होंने ऐसे कारनामे टेनिस विश्व में किए हैं और इससे आगे भी करते रहेंगे. और उस प्रतियोगिता में भी एक लाजवाब पारी सजाते हुए इस बार फुल टॉस गेंद थी. जी हाँ, यहाँ पर गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए अजित मोहिते के. यहाँ पर 50 रन पूरे होते हुए व्हाट अ शॉट. थँक्यू डीजे. अजित सर आपली बॅट उंचावून अभिवादन करायचंय सर्व प्रेक्षकांचं. जोरदार टाळ्या होऊ दे अजित मोहिते साठी. काय फलंदाजी केले, नक्कीच मंत्रमुग्ध करून सोडलंय. आजच्या या दिवसामध्ये आपल्या फलंदाजीने चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी मैदानामध्ये अजित मोहितेच्या बॅट मधून पाहायला मिळते. इस समय इस ओवर की अगली गेंद और एक अच्छा स्ट्रोक था. देखा जाए तो यहाँ पर पॉइंट की दिशा में जरूर किया था, लेकिन 2 रनों के लिए यहाँ पर जरूर स्ट्रोक जाता हुआ. इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों. कुल मिलाकर देखा जाए तो 97 रन. जरूर 100 का आंकड़ा तो बड़ी आसानी के साथ इस ओवर में पूरा किया जाएगा. और जैसे कि कल्पेश आपने कहा कि 108 का जो टॉप स्कोर है उसको भी पीछे यहाँ पर छोड़ने की कोशिश जरूर रहेगी. और इसी के लिए इनको जाना भी जाता है. इतना लंबा सफर तय करके हम क्यों आए अपनी बल्लेबाजी में बताते हुए. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद जाएगी तारामंडल 6 रनों के लिए. और दर्शक भी यहाँ पर जो है तरुण मित्र मंडळाकडून 100 रुपये आणि बाबूजी सरफरे साहेबांकडून 100 रुपये असं 200 रुपयाचा मानकरी ठरतोय प्रेक्षकांमधील हा खेळाडू. नक्कीच सांगू इच्छितो, आज जरी रविवार असला, सुट्टीचा वार असला, तरी देखील तुम्ही क्रिकेटच्या पटलावरती येऊन नाही तर क्रिकेटच्या बाहेर मैदानाच्या बाहेर राहून देखील धनराशी जिंकू शकता. हे फक्त आणि फक्त तुम्हाला धावजेश्वर नाणीच्या या भव्य दिव्य स्पर्धेमध्येच पाहायला मिळेल. नक्कीच खूप चांगली फलंदाजी आहे आणि या वेळेला 100चा आकडा देखील पूर्ण केला जातोय अयोध्या बांबर या संघाकडून. धावसंख्या या ठिकाणी पुढे सरकते मित्रांनो 103 धावा. आणि मैदानाच्या आतमध्ये देखील आमचे टेरी बेर देखील खूप चांगलं कार्य करतायत, मनोरंजन करतायत सर्व प्रेक्षकांचं. आणि म्हणूनच यांना आमंत्रित केलं गेलंय आणि खूप चांगलं नियोजन आहे पूर्ण या नवतरुण मित्रमंडळाचं. आपण पाहता या स्पर्धेतील अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसातील काही सामने आपल्या भेटीला येतील. गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए चौथी और आखिरी ओवर लेकर, माफ कीजिएगा 5वीं और आखिरी ओवर लेकर किरण. देखना होगा किरण जिन्होंने पिछले मैच में सच में एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई थी. इस बार भी लो फुल टॉस थी, लेकिन ये गेंद भी जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. इस बार कौन थे? अमित के बल्ले से
इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं सुमित ढोंगड़े। और इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो अजीत मोहिते के 3 हाफ सेंचुरियां पूरी हो चुकी है। इस बार देखा जाए तो 2 रन यहाँ पर मुकम्मल कर लिए व्यक्तिगत। अब यहाँ पर 47 रनों पर पहुंचते हुए देखा जाए तो सुमित रन संख्या बनेगी इस 2 रनों के साथ। कुल मिलाकर देखा जाए तो 109, यानी कि इस प्रतियोगिता का टॉप स्कोर जाता हुआ अयोध्या बाबर की टीम के ऊपर। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस टीम के लिए, बेहतरीन पारी इस बार काफी जोर से खेला था। देख रहा होगा इस समय किरण गेंद के नीचे आते हुए और कैच कहीं ना कहीं छोड़ा है। मौका मिला है सुमित को अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने का। 49 रन पर बल्लेबाजी कर रहे, कहीं ना कहीं किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं बता रहे कि शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि मौका मिला है। देखिए हमेशा किस्मत जो है बहादुरों का ही साथ देती है और ये बहादुर बल्लेबाज अपनी हाफ सेंचुरी से मात्र 1 रन दूर है। और सामने रहेंगे किरण। इस तपती हुई किरण के अंदर अब किरण की गेंदबाजी भी एक अच्छी होती हुई नजर आ रही। हालांकि इस समय एक चौका जरूर लगा, लेकिन बाकी 4 ओवर की कंपैरिजन से देखा जाए तो किरण का अच्छा ओवर साबित होता है। सभी गेंदबाजों के ओवर में काफी रन बनते हुए नजर आए। फुल टॉस गेंद भी हल्के हाथों से खेला है और इस समय यहाँ पर देखा जाए तो सुमित के लिए भी तालियां बजनी चाहिए मेरे दोस्तों। 1 रन को मुकम्मल करते हुए या अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए टाळ्या झाल्या पाहिजेत मित्रांनो, जोरदार। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। टेनिस विश्वामध्ये नक्कीच पाहायला गेलं तर सर्वात मोठी भागीदारी या ठिकाणी होताना दिसते। 113 धावांची भागीदारी पाहायला गेलं तर मित्रांनो तब्बल 28 चेंडूंवरती। काय जबरदस्त फलंदाजी झाले, अप्रतिम। अजीत आणि सुमित इस ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार हवाई सफर पर भेजा था, लेकिन कहीं ना कहीं काफी फाइन थी गेंद। गेंद के नीचे फील्डर आते हुए दूर रहे, 1 रन पूरा किया। 1 ही रन पर संतुष्ट होना चाहते हैं। अजीत मोहिते ने कहा नहीं, आने वाली आखिरी गेंद को मैं फेस करना चाहता हूं, इस गेंद को मैं तारामंडल सफर पर भेजना चाहता हूं। देखना होगा क्या सफल हो पाते या नहीं। अब तक देखा जाए तो इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 114 रन बने हैं और अजीत मोहिते इस समय पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद का मुकाबला करने के लिए सजग है। उनके बल्ले से एक हवाई फायर देखने को मिलेगा या नहीं देखना होगा। हवाई सफर पर गेंद को भेजते हैं या नहीं देखना होगा। किरण के पास चुनौती रहेगी इस गेंद को डॉट निकालने की। दूसरी बार चुनौती रहेगी इस समय अजीत मोहिते के पास छक्का लगाने की। जी हाँ, कहीं ना कहीं दूर करने के चक्कर में एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे, लेकिन इस बार मौका किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। वाइड का इशारा जरूर आया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। हल्की सी मुस्कुराहट अजीत मोहिते के चेहरे पर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं पिछली बार रोका गया था कि मैं आखिरी गेंद खेलूंगा, लेकिन शायद ऊपर वाले ने कहा नहीं, आप नॉन स्ट्राइक पर रहिए, ये गेंद जो है सुमित को खेलना चाहिए। वही नजारा देखने को मिला है और यहाँ पर देखना होगा सुमित ढोंगड़े इस समय क्या 6 रनों के लिए इस गेंद को भेजते हैं। नहीं, अच्छी गेंदबाजी, ब्लॉकल में गेंद की थी। 1 रन यहाँ पर पूरा करेंगे, नॉट आउट डगआउट में जाना चाहेंगे, लेकिन नहीं, फिर भी यहाँ पर 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। पहले 5 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है मेरे दोस्तों और कुल मिलाकर देखा जाए तो रन संख्या जोड़ी है 118। टॉप स्कोर बनाया है, नो लॉस। शानदार बल्लेबाजी, जोरदार टाळ्या होऊ दे दोन्ही फलंदाजांसाठी। वेल प्लेड। 119 धावा बनवायच्या आहेत सिद्धार्थ एल्लेवन बिबळी या संघाला। पाहूया कशा प्रकारे सामना होणार। आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा नवतरुण मित्रमंडळ नाणीज धावजेश्वर चषक 2023 पर्व 15 मध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। मी असा गेलो असा आलो। तत्पूर्वी जाऊया मधुर संगीताच्या दुनियेमध्ये। डीजे
तरुण मित्र मंडल नादिक की जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट और आज यहाँ पर टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों के साथ आज यहाँ पर जबरदस्त सुपर संडे मनाया जा रहा है। अजीत मोहिते ने जबरदस्त पारी खेली, उसी के साथ सुमित ने भी उनका जबरदस्त साथ देते हुए यहाँ पर 119 रन यानी कि 118 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली और एक बड़ा टोटल इस समय रखा है यहाँ पर सिद्धार्थ 11 विवनी टीम के सामने जीतने के लिए। टारगेट 119 रनों का है। दोनों सलामी के बल्लेबाज इस बीच मैदान की तरफ जा चुके बैटिंग करने के लिए। विक्रम और मंसूर कुरैशी इस समय मैदान की तरफ आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 5 ओवर से जीतने के लिए 119 रन बनाने हैं और इस समय दुर्वाल एंड से बॉलिंग मार्ग के ऊपर जो कि नया और प्रारंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस समय गिरीश जी कोसरीकर इस बीच तैयार हो रहे। दाएं हाथ के तेज गति की गेंदबाज है, मध्यम गति की गेंदबाज पारी करना है और आरंभ करेंगे। अजीत मोहिते ने यहाँ नानीज के सरजमीन पर जबरदस्त पारी खेली और बैठे हुए दर्शकों के लिए बहुत ही बड़ा उनका खेल देखने का मौका मिला। हालांकि रत्नरी चैंपियंस ट्रॉफी में वो आते हैं लेकिन रात के समय हालांकि दर्शकों के लिए इतना अच्छा मौका नहीं बन सकता हमारे ग्रामीण इलाके के जो पब्लिक है उनके लिए, लेकिन आज नानीज के इस पावन भूमि पर जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की अजीत ने, और अजीत के भी हमें आभारी है कि जिन्होंने यहाँ पर आकर एक बड़ा खेल यहाँ पर दिखाया हमें। और इस बीच बॉलिंग मार्ग के ऊपर गिरीश जो कि नया और आरंभ करते हुए गिरीश कोचरेकर बहुत ही शानदार गेंदबाज है, सही लाइन लेन के साथ सटीक गेंदबाज है। और अब देखना यह है कि विक्रम उनके सामने किस तरीके से अपनी पारी को आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। नए ओवर पावर प्ले के 2 ओवर है जीतने के लिए एक विशाल रन संख्या खड़ी कर चुके हैं। टारगेट दिया है उनकी टीम के सामने, सिद्धार्थ 11 विवनी टीम के सामने है। नए ओवर की शुरुआत फोर 2 विकेट से पहली गेंद को खेला, उठाकर गेंद आ रही है सीधे फील्डर के हाथ में और पहला झटका लगा सागर कांबले के हाथ में, सीधा कैच और बहुत ही हालांकि अच्छी शुरुआत नहीं मानी जा सकती सरदार। जरूर एक सटीक लाइनों लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए गिरीश जी कुचरेकर सर इनको जाना जाता है। और इस समय देखिए मिड ऑन की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में इस समय कैच को लपका सागर कांबले। ये 2 नए सितारे हैं जिन्होंने एक अलग सी पहचान बना ली है क्रिकेट विश्व में और एक अच्छा कैच यहाँ पर लेकर स्टार्ट अच्छा दिया है। बल्लेबाजों ने बखूबी अपना काम किया, अब गेंदबाज भी सटीक काम करते हुए दीपक सर दिख रहे हैं। तो इस बीच अभिषेक मैदान के ऊपर जा चुके बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज और अब वो सामना करेंगे। रनों की सख्त जरूरत है, अन्यथा बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है अयोध्या बांबर के टीम ने उनके लिए। और इस बीच तैयार होते हुए गिरीश, उनकी ये गेंद बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी मोहसिन के दस्तार में पहुंचती हुई और अजीत मोहिते के सहारे गेंद वापस दी जा रही है बॉलर की तरफ। गिरीश एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, गिरीश जी कुतरेकर बहुत ही बढ़िया सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं और कंजूसी गेंदबाज है, वो ज्यादा रन नहीं देते अपने बॉलिंग मार्ग पर। और इसी बीच ओवर 2 विकेट से ये गेंद और बार गेंद संभवतः लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर सिद्धार्थ 11 विवली की टीम का रन संख्या स्कोर 1 और 1 विकेट के नुकसान पर। अब हवाई फायर तो नहीं लेकिन हवाई स्ट्रोक की आवश्यकता है यहाँ पर सिद्धार्थ 11 विवली की टीम के लिए। गिरीश कोसरेकर की ये गेंद बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक पर गेंद को डाला था, इस समय मिड विकेट के दिशा में गेंद को खेला, 1 रन वहां पर मिल चुका है। बहुत ही जबरदस्त अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 2 रन इस समय स्कोर हो चुका है। टेनिस क्रिकेट के जगत में जो टॉप 5 के जो बैट्समैन है, खिलाड़ी माने जाते हैं, जिसमें कि उस्मान का नाम शामिल है, जो कि से कृष्णा सातपुते का नाम शामिल है, एजाज कुरैशी का नाम शामिल है, उन्हीं लिस्ट में अजय मोहिते का नाम लिया जाता है, अजीत मोहिते का नाम लिया जाता है। इस बार गेंद हवा में है लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, 1 रन यहाँ पर मिल चुका है और वही अजीत मोहिते इस मैच में खेल रहे हैं। बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है हमें भी कि वो खेल रहे हैं और हमें कॉमेंट्री करने का मौका मिल चुका है। और इस समय रन संख्या स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 3 और इस बार ये गेंद उठाकर गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर आ रही है गेंद और ठीक हमारे लाइनमैन की तरफ 200 रुपए का कैश प्राइज। ओवर 2 विकेट से गिरीश कोसरेकर गेंद करते हुए इस समय अभिषेक के लिए शॉट ऑफ लाइन गेंद 3 बार, क्या जबरदस्त नटराज शॉट खेला है, गेंद फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है 4 रनों के लिए और इसी चौके की मदद से
जाएगा और दोनों टीम के कैप्टन से ये विनती है कि वो तुरंत अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाइए। घुडेवट्टा रत्नागिरी जय भरी नाचने के बीच पहला ग्रामीण सेमीफाइनल का मैच इस मैच के बाद यहां पर आरंभ किया जाएगा। सागर कांबळे इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है, नए और प्रारंभ करने के लिए तैयार है। गेंद का सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज मंसूर कुरैशी। मंसूर कुरैशी के लिए गेंद पहली गेंद करेंगे इस समय सागर। दाएं हाथ के गेंदबाज है, लक्ष्य को बहुत ही बड़ा है लेकिन अब लक्ष्य जीतने की तरफ बढ़ने का नामो निशान नहीं है। ये गेंद और बार हवाई स्ट्रोक खेला जरूर, वहां पर अजीत मोहिते के हाथ में गेंद और उसी के साथ दूसरा विकेट मिलता हुआ कुरैशी आउट होकर वापस जा हाथों में देकर वापस लौट चुके हैं इस समय मंसूर कुरैशी और बहुत ही जबरदस्त झटका लगाते हुए एक के बाद एक विकेट निकालते हुए यहाँ पर अयोध्या बाम्बर की टीम के गेंदबाज खासतौर से शुरुआत बहुत ही अच्छी कर चुके हैं। शुरुआत में कोचरेकर जिनकी गेंदों के ऊपर बड़ा एक छक्का देखने को मिला जरूर लेकिन वो ज़्यादा खर्चीले साबित नहीं हो सके और इससे पहले कि मंसूर कुरैशी एक बड़ी पारी खेले आते आते वो कैच देकर वापस जा चुके हैं। नए बैट्समैन आ चुके बैटिंग करने के लिए, जयेश आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। पब्लिक समझ चुकी है मैच का यह फैसला क्या हो सकता है और यहाँ पर इसके आगे की देखना कि 5वें ओवर तक किस तरीके से वो रन पाने वाले सफल हो पाती है अथवा सिद्धार्थ इलेवन विवली की टीम जिनके बैट्समैनों के लिए काफ़ी खतरे में डाल दिया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हो सकी है और रनों की सख्त ज़रूरत है लेकिन इसे बेचे सागर राइटम और 2 विकेट से ये गेंद हर बार गेंद फिर से हवा में कवर की फील्डर की तरफ आ रही है। लगभग 1 बाउंस गेंद हनीफ वहां पर थे, रुबानी थे जिन्होंने की गेंद को वहां पर फील्ड किया, कवर पर है और अब 3 दिग्गज खिलाड़ी इस समय ऑफ साइड के ऊपर है। सुमित इस समय पॉइंट पर है और जो कि अजीत मोहिते जो कि समय सीपर कवर पर है और शॉट कवर पर हनीफ रुमाने हैं और इसे भेजा अगली गेंद सागर की शॉट ऑफ लेन गेंद और इस बार गेंद हवा में है। अब ऐसा लगता है कि सागर को मौका कॉटन बोलकर और ये कैच ड्रॉप कर चुके हैं। आसानी के साथ कैच लेना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका है और इस समय की रन संख्या स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 14 रन हो चुका है। एक दुक्के से काम नहीं चलेगा, बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है लेकिन गेंदबाजी उतनी ताकतवर हो रही है जिसके सामने बड़ा स्ट्रोक खेलना आसान नहीं है लेकिन इसी के साथ कोशिश करनी चाहिए। इस मैदान के ऊपर बड़े टारगेट की तरफ बढ़ना है। ये गेंद और बार उछालकर गेंद को खेला है, इस बार गेंद लॉन्ग लेग की तरफ आ रही है, गेंद के नीचे फील्डर कैच वहां पर विकेट नंबर 3 गिरा। अब और कल भागवत सर ने यह अनुमान लगाया था कि आने वाले साल में यहाँ पर इस मैदान के ऊपर टेनिस जगत के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी आएंगे यहाँ पर खेलने के लिए। लेकिन भागवत सर मैं यहाँ पर पूरे मजबूती के साथ कहूँगा कि ये दिन आज से ही शुरू हो चुका है जो कि अजीत मोहिते जैसा बड़ा खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर हमें देखने को मिलता हुआ और वो इस समय सीली पॉइंट की पोजीशन पर फील्ड कर रहा है और इसी में जो ओवर 2 विकेट से सागर की ये गेंद बढ़िया गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेलना चाहते थे, सुरक्षात्मक तरीके से स्ट्रोक क्यों खेला, ऑन साइड पर विकेट कीपर को थोड़ा जरूर रेस लगानी पड़ी लेकिन इसके चिंता का कोई विषय नहीं है। मैच आसानी के साथ झुक चुका है यहाँ पर अयोध्या बाम्बर टीम की तरफ। पहला सेमीफाइनल का मैच घुडेवट्टा रत्नागिरी और जय भैरी नाचने के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम के कैप्टन तुरंत अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में भेजिए और सागर चले गेंद देकर अभिषेक के लिए गेंद को खेलना चाहते थे, काफी तेज गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद और पोजीशन में जरूर आए थे लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल सके और इसी के साथ पावर प्ले के दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद यहाँ पर विवली टीम का स्कोर इस समय हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर केवल 15 रन और इसके बाद का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर इस समय कल्पेश। धन्यवाद सर। तर इथे पहा 2 षटकं संपुष्टात आले। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती फक्त आणि फक्त 15। मोठं टार्गेट आहे। टार्गेटचा विचार केला गेला तर 119 रनचं टार्गेट या मॅच मध्ये ठेवण्यात आलं होतं आणि नक्कीच चांगली फलंदाजी पहिल्या इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली अजित मोहिते आणि त्याचबरोबरने सुमित डोंगडे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। तर पाहूया आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर दाखल झाला आहे गोलंदाज फिरोज शेख।
अप्रतिम गोलंदाज आहे, वेग चांगला आहे या गोलंदाजाकडे आणि नक्कीच टेनिस बॉल क्रिकेट मधील एक चांगला गोलंदाज म्हणून देखील ओळखला जातो. फिरोज शेख आता गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय. तर स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर तयार आहे सचिन. पाहूया कशा पद्धतीने सामना करेल, परंतु रन येताना पाहायला मिळत नाहीये. बॉलर तयार फिरोज. आता मात्र टप्पा पडल्यानंतर वळण घेतोय चेंडू बाहेरच्या दिशेने आणि तदनंतर मात्र येतोय निर्धाव बॉल, डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. नक्कीच फिरोज देखील अप्रतिम गोलंदाज आहे, लेफ्टी गोलंदाज आहे. त्याच्या विरुद्ध उजव्या हाताचा फलंदाज आणि लेफ्टी गोलंदाजाकडे एक नॅचरल स्विंग असतो आणि त्याचाच वापर करत पहिला बॉल निर्धाव आलाय. पुन्हा एकदा तयार फिरोज. वेगवान बॉल, वेगाने बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये गेलाय. नक्कीच आपल्यातील वेग येथे दाखवत असताना मी म्हणालो होतो सुरुवातीला एक वेगवान गोलंदाज आहे. पहिला चेंडू कमी गतीचा पाहायला मिळाला, त्यानंतर मात्र भन्नाट वेग विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय डॉट बॉल. पहिले 2 चेंडू येथे निर्धाव फेकण्यात आलेत. सचिन स्ट्रायकिंग एंडवरती आहे, नक्कीच कुठे ना कुठे प्रयत्न करतोय एखादा मोठा फटका यावा, परंतु तसं होताना पाहायला मिळत नाही. फिरोज तयार. पुन्हा एकदा कमी गतीचा चेंडू, चेंज ऑफ द पेस, परंतु दिशा नाहीये. पंच आमच्याकडे वळत आहेत, रमेशजी सोलकर मेन पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा, एक अतिरिक्त रन मिळते. 1 रनने धावसंख्या झाले स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत 16 रन. तिसऱ्या षटकाचा खेळ ते चालू झालाय. 5 षटकांचा सामना आहे, रन येताना पाहायला मिळत नाहीयेत. आखूड टप्प्याचा बॉल होता, कमी गतीचा हा चेंडू होता, परंतु पुन्हा एकदा चकलाय. सचिन करतोय काय आता मैदानावरती? नक्कीच सातत्याने पाहिलं गेलं तर लगातार 3 चेंडू येते निर्धाव आलेत सचिनला. 1 बॉल वाईड होता जरूर, 1 रन आतापर्यंत खर्च झाले या षटकामध्ये, परंतु 3 चेंडू निर्धाव फेकलेत फिरोजने. पुन्हा एकदा तयार ओव्हर द विकेटने. वेगाने बॉल फेकला होता, परंतु विकेट किपरच्या डोक्यावरून बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल होतोय. या बॉलवरती येईल हा चौकार. 4 रन मिळत आहेत सचिनला. फिरोज शेख. आखूड टप्प्याचा वेगवान बॉल होता, विकेट किपर देखील बीट झाले आणि तदनंतर मात्र हा चौकार आलाय. या 4 रनने धावसंख्या झाली आहे स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत 20 धावा. 3 गडी बाद झालेत. स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा सचिन. वेगवान बॉल आता मात्र नक्कीच बीट होईल. भन्नाट वेग आहे या गोलंदाजाकडे आणि नक्कीच पुन्हा एकदा सचिन बीट होतोय. 1 बॉल आता शिल्लक असेल या षटकामधील. एक चौकार आला, त्याचमुळे 5 रन आतापर्यंत या षटकामध्ये खर्च झाल्या. चांगली गोलंदाजी फिरोज शेखची पाहायला मिळते, अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा तयार ओव्हर द विकेट. कमी गतीचा चेंडू, मागचा चेंडू वेगवान होता, त्यानंतर आता गती कमी केली गेली आणि पुन्हा एकदा सचिनला चखवण्यात मिळतं यश. अंतिम बॉलाला निर्धाव. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत 20. 3 गडी बाद, 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. पण या स्पर्धेचा विचार केला गेला तर श्री स्वयंभू धावजेश्वर चषक 2023 आज ही स्पर्धा 15व्या पर्वामध्ये जाऊन पोहोचले आणि अध्यक्षतेखाली आपण पाहत आहात यावर्षी विनोदजी भागवत सर यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्या समोर आली आहे आणि आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आहे आणि अंतिम दिवसामध्ये पाहूया कोणता संघ या स्पर्धेवरती नाव कमवेल. चौथं षटक गोलंदाज मार्गस्थ झालाय ओव्हर द विकेटने. यावेळीचा चेंडू आता मात्र टप्पा पडल्यानंतर गरकन गिरकी घेतोय, विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय, चेंडू येतोय निर्धाव डॉट बॉल. आता पाहिलं गेलं तर 3 षटकं संपुष्टात आले, 2 षटकं उर्वरित शिल्लक असतील आणि या 2 षटकांमध्ये तब्बल 99 रनची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. यावेळेचा फटका अप्रतिम फटका आहे. टायमिंग येथे जुळलंय का? टायमिंग येथे जुळलंय. बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. तर आता मात्र हा षटकार आला, परंतु खूप उशिराने आला. याच फटक्यांची आवश्यकता होती. जे फटके पहिल्या इनिंगच्या खेळामध्ये आपण अजित मोहिते आणि सुमित डोंगरेच्या बॅटमधून पाहिले, अप्रतिम फटकेबाजी होती. नक्कीच एक मोठं टार्गेट उभारण्यात आलं होतं. आता गोलंदाज देखील चांगली कामगिरी करतोय, डॉट बॉल येतोय. षटकारानंतर कमबॅक झालंय गोलंदाजाचं, चांगली बॉलिंग पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा तयार राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. स्ट्रायकिंग एंडला अभिषेक. आता मात्र हलक्या त्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू हवेत, गिरीश कोचरेकर चेंडू मागे पळत होते, परंतु त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर हा चेंडू 1 बाउन्स 2 बाउन्स हनीफ रुमानी यांच्या हातामध्ये जातोय. तोपर्यंत फक्त एक सिंगल मिळेल. सचिन पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय. 27 रन धावफलकावरती आल्यात. पुन्हा एकदा बॉलर तयार मोहसिन. पाहूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, परंतु पाहिलं गेलं तर टार्गेट खूप मोठं होतं आणि हे टार्गेट फेस करत असताना फलंदाजांनी विकेट गमावल्या. 3 गडी डगआउट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता सचिन स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय.
विकेट करण्याचा प्रयत्न तर केला परंतु संपर्क येत नाहीये. पुन्हा एकदा मोहसिन यांची अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने वळण घेतलं चेंडूने. यावेळेला देखील डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडू. 27 धावा धावफलकावरती आहेत. चौथे षटक मार्गस्थ असताना अंतिम बॉल आता शिल्लक असेल या षटकामधील. एक बॉल आता शिल्लक आहे. यावेळेचा बॉल अलॉंग दी कार्पेट. इथे मात्र सागर कांबळे डीप मध्ये तैनात आहे आणि नक्कीच हा सामना आता संपूर्णपणे झुकलाय फिल्डिंग करणारी टीम म्हणजेच अयोध्या बांबर संघाच्या बाजूने. कारण जी फलंदाजी पहिल्या इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली, अप्रतिम फलंदाजी सरदार शेख सर आपल्याला पहिल्या इनिंग मध्ये अजित मोहिते आणि सुमित डोंगरे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली. तदनंतर मात्र एक मोठं टार्गेट आणि आता अंतिम षटक शिल्लक आहे. नक्कीच जितकी स्तुती करावी तितके कमीच आहे. आपल्या फलंदाजीने चौफेर फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि जितकं मोठं नाव आहे तितकं मोठं काम या ठिकाणी निश्चितच सुमित आणि अजित यांनी करून दाखवलंय. चौकार आणि षटकार जणू काय पाऊस पडला मैदानाच्या आतमध्ये. आणि तदनंतर गोलंदाजी करत असताना गिरीश कुचरीकर, सागर कांबळे, त्याचबरोबर पाहायला गेलं तर फिरोज शेख अशा गोलंदाजांनी जखडून ठेवले फलंदाज. या वेळेला काय घडतंय? जाते सरळ चेंडू सीमारेच्या पलीकडे 6 धावा. अभिषेकीने खूप चांगली फलंदाजी केले. धावा चेस करणं इतकं सोपं नाहीये, तरी देखील तो मैदानामध्ये एकाकी झुंज देताना दिसतोय. येणाऱ्या स्पर्धेसाठी एक कॉन्फिडन्स वाढवणारी ही इनिंग असेल अभिषेकसाठी आणि अभिषेक खरंच खूप चांगली फलंदाजी करतोय. या वेळेला देखील चेंडूला पाठवला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. अभिषेकाच्या बॅट मधून निघतोय हा दुसरा षटकार. का दाखवून देतोय तुमच्याकडे अजित मोहिते सारखा मातब्बर खेळाडू आहे तर आमच्या संघाकडून मी स्वतः देखील एक चांगली फलंदाजी करू शकतो हेच या ठिकाणी दाखवतोय. कुठेतरी शॉर्टपिच चेंडूचा वापर या ठिकाणी केला जातो आणि त्यावरती सलग 2 चेंडूंवरती 2 षटकार देखील खेचले गेले. या वेळेला काय फटका लगावलाय. सरळ जाईल सीमारेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. अजित मोहिते याने देखील 3 वरती 3 षटकार खेचले गेले होते परंतु या वेळेला रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येते. काय फलंदाजी रंगले. एक प्रोफेशनल टेनिस विश्वातील क्रिकेटपटू ज्या पद्धतीचं या ठिकाणी फलंदाजी करतो तशीच फलंदाजी अभिषेकाच्या बॅट मधून निघेल. जर 6 चेंडूंवरती 4 षटकार खेचले गेले तर नक्कीच या ठिकाणी धनराशी भेटली असते परंतु मैदानामध्ये एकाकी झुंज काय असते तो दाखवतोय. अप्रतिम फलंदाजी. नक्कीच वेळोवेळी सांगतो मित्रांनो, तुम्ही जिंकण्यासाठी आम्हाला खूप मेहनत करावी लागली आणि तशीच मेहनत या ठिकाणी निश्चितच करावी लागले. एकाकी झुंज निश्चितच आहे तरी देखील आपल्या टेनिस विश्वातील एक सर्वश्रेष्ठ या ठिकाणी फलंदाजी करताना अभिषेक मैदानामध्ये दिसतोय. अप्रतिम फलंदाजी आतापर्यंत तिच्या बॅट मधून या षटकामध्ये पाहायला गेलं तर मित्रांनो 3 षटकार पाहायला मिळाले. तब्बल या ठिकाणी पाहायला गेलं तर मित्रांनो 40 धावांची खेळी मैदानामध्ये साकारताना दिसतोय अभिषेक. अभिषेक याला शामरावजी चव्हाण साहेब यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी येत आहे. काय फलंदाजी रंगले. नक्कीच पंचांचा या ठिकाणी वाईटचा इशारा येतो. रमेशजी सोलकर सर यांच्या माध्यमातून अजून एक धाव या ठिकाणी पुढे सरकेल. धाव संख्या होते मित्रांनो तब्बल 52 धावा. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है. जरूर यहाँ पर वो बता रहे हैं भले हम इस रनों को चेस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी है. और इस समय और एक छक्का अभिषेक के बल्ले से निकलता हुआ. से 40 धावांची नाबाद खेळी अभिषेक यांनी साकारलेली आहे. डगआउट मधून जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट होणं गरजेचं आहे. जबरदस्त फलंदाजी. उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालाय संघ अयोध्या बांबर. हा संघ यानंतर ग्रामीण भागातील पहिला उपांत्य फेरीचा सामना असेल. दत्तप्रसादी गुडेवाठार आणि जय भैरी नाचणे दोन्ही संघाचे संघनायक आपण निश्चितच प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे. नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघांना मनपूर्वक शुभेच्छा असतील या उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी. अभिषेक जे पारितोषिक आपण जिंकलेलं आहे